अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर चुनावों में जीत हासिल हुई है। वो अवैध रूप से अप्रवासियों को निकालने की बात कहते रहे हैं। इसके अलावा उनकी प्राथमिकताओं में बच्चों को अमेरिका में जन्म के कारण ऑटोमेटिक रूप से मिलने वाली नागरिकता को खत्म करना है। इससे बड़ी संख्या में भारतीय भी प्रभावित होंगे। पहले ही दिन इससे जुड़े आदेश पर हस्ताक्षर करने की ट्रंप ने योजना बनाई है। ये आदेश सिर्फ उन्हीं बच्चों पर लागू नहीं होगा जिनके माता पिता अवैध रूप से अमेरिका में आए हैं, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ेगा। ड्राफ्ट में लिखा है कि बच्चों को नागरिकता के लिए माता या पिता में से किसी एक के पास अमेरिकी नागरिकता या ग्रीन कार्ड होना चाहिए। कार्यकारी आदेश के ड्राफ्ट में कहा गया है कि ये अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की सही व्याख्या कर रहा है। इमिग्रेशन से जुड़े लॉयर्स का मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और यदि कार्यकारी आदेश पारित हो जाता है तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इमिग्रेशन अटॉर्नी राजीव खन्ना ने बताया, ट्रंप का प्लान अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को ऑटोमेटिक रूप से नागरिकता न देने का है। ये साफ तौर से अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन है। ट्रंप की गलत व्याख्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं। इमिग्रेशन लॉयर ग्रेग सिस्किन ने कहा, इस फैसले के खिलाफ निश्चित तौर पर मुकदमा चलाया जाएगा क्योंकि ये 14वें संशोधन का सीधा उल्लंघन है। हमें देखना होगा कि वे अमेरिका में कानूनी रूप से रहने वाले लोगों के बच्चों को बाहर करने के लिए किस हद तक जाते हैं। ये फैसला भारतीय प्रवासियों के लिए बड़ा झटका होगा। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में लगभग 48 लाख भारतीय अमेरिकी रहते हैं, जिनमें से 16 लाख अमेरिका में ही पैदा हुए थे। ये आदेश पारित होने के बाद आगे चलकर भारतीय दंपतियों जिनमें से किसी के पास भी अमेरिकी नागरिकता या ग्रीन कार्ड नहीं है, उनके बच्चे ऑटोमेटिक नागरिकता के पात्र नहीं होंगे। ये लाखों भारतीयों को प्रभावित करेगा। जब भी ग्रीन कार्ड के आवंटन की बात आती है तो भारतीयों को कम प्राथमिकता मिलती है। H-1B वीजा पर अमेरिका में काम करने वाले कई लोगों का आवंटन दशकों से लंबित है। उदाहरण के लिए, जब रोजगार से जुड़े ग्रीन कार्ड की बात आती है तो कुल सीमा 1,40,000 प्रतिवर्ष है। इसके अतिरिक्त किसी भी देश के लोग कुल 7% से ज्यादा ग्रीन कार्ड नहीं पा सकते। NVT ऑनलाइन की रिपोर्ट।